मित्रों नमस्कार। आज मैं पैरामीटर ऑफ लॉ के इस एपिसोड में आपका फ्रेंड अशोक शर्मा, रिटायर्ड न्यायाधीश, एक महत्वपूर्ण लेबर लॉ से संबंधित विषय जिसका नाम है चाइल्ड रेगुलेशन एंड प्रोहिबिशन एक्ट 1986, इसके इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस के संबंध में आपको बतलाऊंगा। बाल श्रम अधिनियम जो है उसका मुख्य उद्देश्य जो बाल श्रमिक होते हैं, शॉप्स आदि में कार्य करते हैं, उनके अनफेयर लेबर प्रैक्टिस या कम उम्र में 14 वर्ष से जो छोटे हैं या 14 से 18 वर्ष के बीच में हैं, उनको घर और परिवार की पारिवारिक स्थिति, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती। इस कारण कभी कभी उनके माता पिता भी कहीं कार्य पर उन्हें भेज देते हैं। इसको रोकने के लिए, इस रोकथाम के लिए यह अधिनियम अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस नियम में समय समय पर संशोधन भी किए गए हैं। बच्चे भगवान के स्वरूप में होते हैं और उनसे बाल श्रम उनके अनुरूप नहीं होता है, होना चाहिए। बाल श्रमिक स्वयं का यदि कोई रोजगार आदि घर में पढ़ाई के अतिरिक्त घर के कार्य को और पढ़ाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, किसी तरह से घर के कार्य या व्यवसाय में मदद करते हैं, तो ये बाल श्रमिक में ऑफेंस में नहीं माना जाएगा। इसमें फैमिली इंटरप्राइजेज में बच्चे कोई भी कार्य कर सकते हैं। नियोजक के अधीन मजदूरी पर ही उन्हें बाल श्रमिक माना जाता है। मित्रों, इसमें जैसा कि भारत के संविधान में आर्टिकल 14 है, उसके अंदर ये कहा गया है कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर इन फैक्ट्रीज, नो चाइल्ड बिलो 14 ईयर्स, कोई भी 14 वर्ष से कम आयु का बालक किसी फैक्ट्री में नियोजन पर नहीं रखा जा सकता है। फैक्ट्री में, माइंस में ILO का जो कन्वेंशन हुआ था उसमें भी ये प्रोविजन था कि बच्चों के बाल श्रमिक को उन्होंने प्रतिबंधित करने संबंधी प्रावधान उसमें रखा था। कुल इस एक्ट में जो चाइल्ड और प्रोहिबिशन और रेस्ट्रेंट एक्ट है, इसमें कुल 26 सेक्शन है जिन्हें 4 पार्ट में बांटा गया है। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, अर्थात ये जम्मू कश्मीर राज्य के साथ साथ भारत के सभी जितने भी वो हैं उन सब में पूरे भारत पर यह अधिनियम लागू होता है। इसमें बाल और किशोर श्रम प्रतिषेध, वर्तमान में जिसका नाम एवं विनियम अधिनियम 1986 रखा गया है, बहुत सारे प्रोविजंस को मॉडिफाई किया गया है। कहाँ कहाँ यह अधिनियम लागू होगा, सेक्शन 2 की डेफिनेशन को इस बारे में देखा जाना पहले आवश्यक है। किशोर का अर्थ यह है जो एडोलसेंट है, जो 14 वर्ष की आयु को तो पूर्ण कर चुका है लेकिन 18 वर्ष की उसने आयु पूर्ण नहीं की है, वो किशोर कहलाएगा। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इस अधिनियम के तहत स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है। अर्थात जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, उपयुक्त शासन जिसे कहते हैं, वो राज्य सरकार भी हो सकती है, केंद्र भी हो सकती है। लॉ और एग्रीकल्चर के मैटर में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होगी तथा अन्य जो सेंट्रल के गवर्नमेंट के अधीन है उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। चाइल्ड की परिभाषा जो दी गई है उसके अधीन उस बच्चे ने 14 वर्ष की आयु यदि पूर्ण नहीं की है तो वो चाइल्ड या बालक कहलाएगा। एस्टेब्लिशमेंट, संस्थान में कोई भी वर्कशॉप आदि जिसमें उस फैक्ट्री का ओनर वगैरह कोई भी एस्टेब्लिशमेंट में है वो ऑक्यूपायर कहलाएगा। इसमें माता पिता के साथ अगर सहायक के रूप में, जिससे उसकी एजुकेशन प्रभावित न हो, वह स्वयं का कोई व्यवसाय आदि में कार्य में सहायता करता है तो वो बालक श्रम प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत उसको नहीं माना गया है। रूटीन में स्कूल के समय के अलावा यदि बच्चा कोई कार्य कर रहा है या आर्टिस्ट है, कोई मनोरंजन का कार्य कर रहा है, किसी इंडस्ट्री आदि में कार्य कर रहा है, फिल्म आदि में, स्पोर्ट्स में, तो वो इसके एक्सेप्शन बताए गए हैं। बच्चे के केस में माँ बाप, भाई बहन आदि के साथ कोई कार्य हो, फैमिली इंटरप्राइजेस के रूप में, पारिवारिक बिजनेस में सहायता कर सकता है। आर्टिस्ट हो सकता है, मनोरंजन हो सकता है, उसमें उद्योग आदि के अगर छोटा मोटा कोई उनके यहाँ चल रहा है, बीड़ी उद्योग में, सर्कस आदि में, ट्रांसपोर्ट में, ढाबे में, कॉरपोरेट में, सीमेंट आदि में, वूल क्लीनिंग में, सोप मैन्युफैक्चर में, इन सब में ये प्रोहिबिटेड इसके बच्चे के एम्प्लॉयमेंट को किया गया है। किशोर जो एडोलेसेंट है उसमें 34 प्रोसेस लाए गए हैं और इन खतरनाक व्यवसाय या हैजार्डस जो व्यवसाय हैं जिससे कि बच्चे के शारीरिक और मानसिक दशा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, उसमें बच्चों को कार्य करने से इसमें इस अधिनियम में रोका गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के समय समय पर इस शेड्यूल में जो भी वो दे रखे हैं
उन व्यवसायों को घटा बढ़ा सकता है, जैसे माइंस है, कॉलरीज है, फैक्ट्रीज एक्ट है। इनमें बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। बीड़ी बनाना है, ईंट भट्टे में बाल श्रमिकों से कोई कार्य नहीं लिया जाएगा। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक तकनीकी सलाहकार समिति बनाएगी, जिसमें एक चेयरमैन होगा और मैक्सिमम सब मिलाकर 10 तक सदस्य हो सकते हैं। इसमें जो इन्होंने ये बतलाया है, इस अधिनियम में हैजार्डस जो भी प्रोसेस है या खतरनाक जो बच्चों के मानसिक या शारीरिक उस पर प्रभाव पड़ता है, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट जिससे रुक जाता है, ऐसे नियोजनों में प्रतिषेध किया गया है। अब इसमें मैं ये आपको बतलाऊंगा कि समय समय पर इन्होंने जो प्रावधान रखे हैं उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि किसी भी बच्चे से 3 घंटे से ज्यादा लगातार कार्य नहीं लिया जाएगा। उसे 1 घंटे का इंटरवल देना होगा। अधिकतम उससे प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक कार्य नहीं लिया जाएगा। तो उसे वीकली एक ऑफ देना होगा, अर्थात साप्ताहिक 1 दिन का उसे अवकाश मिलेगा। दूसरा इन्होंने इसमें ये रखा है कि बच्चे के फिजिकल और मेंटल कंडीशन में किसी भी तरह के हैजार्डस उसमें खतरा ना हो, इसके लिए भी प्रावधान उन्होंने रखा है। और ये अगर इस तरह का कोई भी नियोजक या एम्प्लॉयर अगर इस तरह के जो अधिनियम में प्रावधान है उनका उल्लंघन करता है तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है, और इसके अधीन अंतर्गत 6 माह तक की सजा से लेकर 2 वर्ष तक का कारावास और फाइन 20,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का अर्थदंड किया जा सकता है। यदि माता पिता जानते बूझते हुए बच्चे को कार्य पर लगाते हैं तो 10,000 रुपये तक का फाइन उन पर हो सकता है। और यदि कोई व्यक्ति अर्थदंड न देते हुए उस ऑफेंस को फिर से रिपीट अगर करता है बार बार, तो उसे 1 वर्ष से 3 वर्ष तक का कारावास किया जा सकता है। इसमें जो किशोरों का रजिस्टर है एडोलसेंट का, वो रखना होगा। रजिस्टर पेमेंट आदि का भी रखना होगा, उनकी उपस्थिति का। हैजार्डस प्रोसेस की सूचना नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले करने के प्रावधान है, और लोकल लैंग्वेज में हो सकता है, इंग्लिश में, हिंदी में भी रखना होगा। हेल्थ एंड सेफ्टी के नियमों का पालन सारा करना होगा, जैसा कि फैक्ट्रीज एक्ट में वर्णित है। फैक्ट्री एक्ट की तरह इसमें साफ सफाई का, वेंटिलेशन का, टॉयलेट्स आदि का, थूकदान का, धूल धुआं ना हो, नमी ना हो, इन सब बातों का, उसको यूरिनल आदि प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था हो, नमी ना रहे, खतरनाक मशीनों की फेंसिंग आदि हो, किशोरों की आंखों की भी सुरक्षा हो, इस तरह के प्रावधान भी इस अधिनियम में रखना नियोजक के लिए आवश्यक बताए गए हैं। और इसमें एक यह भी प्रावधान है कि भौतिक दशा और शरीर पर कोई बाल श्रमिक के विपरीत प्रभाव न पड़े। लगातार 1 सप्ताह कार्य करने पर 1 दिन का अवकाश, 3 महीने तक उसके अवकाश की जो तिथि है उसको बदला नहीं जाएगा। लोकल इंस्पेक्टर इसका समय समय पर वेरिफिकेशन करेगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस पर सुपरविजन रखेगा। तो इस प्रकार बच्चों को बाल श्रमिक के रूप में, चाहे वो 14 वर्ष से कम हो या 14 से 18 जो की एज के बीच के बच्चे हैं, जिनको किशोर कहा गया है, इनसे इन प्रावधानों के तहत जो भी मैंने अभी आपको प्रावधान बतलाए, इनके तहत इन प्रावधानों का पालन नियोजक को करना होगा। बीड़ी बनाने में, ईंट भट्टे में बाल श्रमिकों से कोई कार्य नहीं लिया जाएगा। टेक्निकल एक जो एडवाइजरी कमेटी है वो समय समय पर सरकार को इसमें सुझाव देगी। लोकल इंस्पेक्टर इसकी देखरेख करेगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अधीन सुपरविजन होगा। तो इन सब प्रावधानों का एम्प्लॉयर को पालन करना आवश्यक बताया गया है। इस प्रकार टोटल इसमें पार्ट ए में 18 तथा पार्ट बी में 65 ऐसे ऑक्यूपेशन और संस्थान बताए गए हैं जिनमें इसका पालन करना आवश्यक होगा। एक्सेप्शन इसके ये हैं जिनमें एग्जम्पशन दिए गए हैं। लीगली अगर परमिशन है तो वो आर्टिस्टिक, ऑडियो, सीरियल, टीवी, पिक्चर, खुद के घर का कोई भी कार्य उसमें सपोर्ट कर सकता है जो नॉन हैजार्डस हो। सर्कस, बीड़ी और सिगरेट आदि के एम्प्लॉयमेंट में उसको नहीं रखा जाएगा। इस प्रकार कुल मिलाकर बाल श्रमिक अधिनियम, प्रतिषेध अधिनियम का मुख्य उद्देश्य बालकों की, जैसा कि भारत के संविधान में दिया गया है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, और इसका केवल एक्सेप्शन फैमिली आदि के कार्य में यदि वो कोई सहायता करता है, स्वयं का व्यवसाय है, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। इसमें राज्य सरकार द्वारा यह भी कहा गया है कि समय समय पर CLTS सॉफ्टवेयर इसके बनाए जाएंगे। एन्युटी लिंक्ड FD स्कीम वगैरह रहेगी। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रोकथाम को सरकार रेगुलेट करेगी, और ये होल ऑफ इंडिया में इस अधिनियम का पालन आवश्यक है। और ये इस ऑफेंस को कंपाउंडिंग भी बनाया गया है
उसके बच्चों के जो माता पिता होंगे उनको भूमिहीन अगर हैं तो उनको भूमि दी जाएगी, मनरेगा के तहत कार्य दिया जाएगा, पुनर्वास की व्यवस्था उनकी की जाएगी। 15,000 रुपये तक के अर्थदंड को बच्चों के लिए राज्य सरकार एक फंड बनाएगी जिसमें बच्चे के नाम से डिपॉजिट कर पुनर्वास आदि की उनकी व्यवस्था की जाएगी। इस प्रकार कुल मिलाकर चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन जो एक्ट है 1986 का, इसमें रेगुलेट भी करता है और वो प्रोहिबिट भी करता है इससे किसी प्रकार के कोई ऑफेंसेस बच्चों के, क्योंकि बच्चे कुल मिलाकर भगवान स्वरूप होते हैं और बाल श्रम उनसे नहीं लिया जा सकता है। यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।